हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि दशहरे का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। मुख्य रूप से श्री रामचंद्र जी ने इस दिन, दशहरे के दिन, लंका के राजा रावण का वध किया था, जो एक बहुत ही आतताई, निर्दयी, कपटी लंका का राजा होता था। श्री रामचंद्र जी ने उनका वध इसलिए किया, उन्होंने अनीति के रास्ता अपनाया। बहुत कुछ हमें सीखने से मिलता है। चारों वेदों को हम कहते हैं कि ज्ञान के भंडार हैं, परंतु मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि रामायण हमारा 5वां वेद है। शायद चारों वेदों को तो पढ़ने में हमें बड़ी कठिनाई आती है, उनके श्लोकों की, उस भाषा की, उन शब्दों का व्याख्या करना, उनको समझना बड़ा कठिन है। उसमें वर्णित जो मंत्र हैं निस्संदेह बेशकीमती हैं, बड़ा ज्ञान उनमें भरा हुआ है, लेकिन जब समझ में ही नहीं आएगा तो उस ज्ञान का हमारे लिए क्या महत्व होगा। परंतु रामायण को समझने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। एक नहीं, अनेकों रामायण लिखी गई। वाल्मीकि जी ने अलग लिखी, तुलसीदास जी ने अलग लिखी, और भी अनेक भाषाओं में उस रामायण का, रामचरित्र का पूरा वर्णन उनमें थोड़ा बहुत, किसी में कमो बेश भी हुआ होगा, लेकिन सब ने उसका वर्णन जो किया है वो समझने में बड़ा आसान है। समझने का मतलब क्या कहता हूँ मैं, बातें अनेकों सुनते हैं, करते हैं, हम कहते हैं, लेकिन जो बातें कहते हैं और उनको हम करते नहीं, तो उन बातों का कहने का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो बातें सुनते हैं और सुनने के बाद में अपने जीवन में उनको नहीं अपनाते, तो उन बातों का सुनने का कोई महत्व नहीं है। इशारा मेरा किस तरफ है कि सत्संगों में महापुरुष हमें अच्छी से अच्छी बातें, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग की, जीवन के सुधार की, घर गृहस्थी में शांति से जीने की, किस प्रकार से अपने जीवन को सुखी जिए, इन सब बातों को बहुत भली भांति समझाया और बताया जाता है। लेकिन उन बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद भी उनके विपरीत जब काम करते हैं, तो उन बातों को सुनना नहीं कहो, वो ज्ञान नहीं है, वो फिर भी अज्ञान ही है। हर साल ये 10 दिन में पूरी रामायण का चरित्र वर्णन किया जाता है कि श्री रामचंद्र जी कौन थे, माता सीता कौन थी, लक्ष्मण कौन था, रावण कौन था, विभीषण कौन था, हनुमान जी ने क्या किया था। सब बातों को बहुत चाव से देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं। और किस बात को उजागर किया जाता है उसमें, वो विशेष रूप से सत्संग ही है। उसमें इस बात को उजागर किया जाता है कि देखो, अधर्म पर धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत हमेशा होती है, पाप कर्म का नतीजा बुरा ही निकलता है, और अच्छे काम का, धैर्य रखने वाले का, शांति से जीने वाले का परिणाम अच्छा होता है।
एक बात को ना लीजिए, रामायण की अगर एक एक बात को आप सुनोगे तो हमारे जीवन से अलग नहीं है वो। हर इंसान के जीवन में ऐसे वक्त, ऐसे वाक़यात आते हैं। दुख की घड़ी भी आती है, सुख की घड़ी भी आती है, परीक्षाएं भी होती हैं, और उनमें आदमी उस वक्त में उन बातों को याद कर ले तो उस समय गुजर जाता है, रुकता नहीं है। कोई भी समय बुरा भला हो, कभी ठहरता नहीं, चलता रहेगा, वक्त का स्वभाव है। इंतजार करना चाहिए, लेकिन हम अधैर्य हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन महापुरुषों ने तो ये कहा, होई सोई जो राम रचि राख्या, क्यों तर्क बढ़ाव साखा। होई सोई जो राम रचि राख्या, जो होना है मालिक ने जो रच रखा होएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। भावी बलवान है, वो होगी, लेकिन उसका बहाना लेके हमें अपना कर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। उसका बहाना या ओट लेके ये नहीं कहनी चाहिए कि ऐसा तो होना ही था, ये तो किस्मत में ही था, ये तो भाग्य में था। नहीं, भाग्य को दुर्भाग्य हम बना लेते हैं। खोटे मंदे कर्म जानबूझ के हम करते हैं। इंसान समझता है, जानता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी समय गुजर जाने के बाद तो सबको याद आ जाता है। महाभारत में भी द्रौपदी जी के जब दुशासन उसको घसीटते हुए सभा सदन में लेके आए और द्रौपदी जी पुकार करने लगी, कभी भीम को कहती है, कभी अर्जुन को कहती है, कभी युधिष्ठिर को कहती है, कभी गुरु द्रोण को याद करती है, कभी राजा धृतराष्ट्र को याद करती है, कभी भीष्म पिता को कहती है कि देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जिसको कहना चाहिए था उसको नहीं कर पाई। उसने खुद माना अपनी जिंदगी में कि अगर मैं उस टाइम पे श्री कृष्ण जी को सबसे पहले ही याद कर लेती तो मेरी हालत होनी नहीं थी, ऐसा कुछ होना ही नहीं था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसको छू भी देता, लेकिन क्योंकि वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से इन दुनियादारों के लोगों पे विश्वास कर बैठे। इंसान को समझ बाद में लगती है जब वो कुछ ऐसा कर्म कर बैठता है, लेकिन एक बार जो कर देता है तो उसे गलती को अगर मान के तौबा कर लेता है, जीवन संवर जाता, फिर नहीं करता। परंतु जो एक बार करने के बाद में दोबारा करता है तो फिर उसकी आदत में शुमार हो जाता है। उसको फिर भले बुरे का, पाप पुण्य का बोध नहीं रहता, मैं क्या करता हूं। जिसको बोध नहीं रहता वो कुछ भी करता रहेगा। परंतु धर्म की नीति पर चलने वाले, भक्ति करने वाले, प्रभु का नाम जपने वालों को अपना मन पवित्र, ऊंचे ख्याल, पवित्र जीवन जीना चाहिए। और उस शुद्धता और पवित्रता के लिए मैं कहता हूं इस ग्रंथ को ही आगे रख ले कि हमारा जीवन में कर्तव्य क्या हो, माँ बाप के प्रति हमारा कैसे कर्तव्य हो। श्री रामचंद्र जी का जीवन देखो, पिता की आज्ञा लेके, आज का समय है क्या, पिता की आज्ञा का पालन कौन करता है। बच्चों से कहो, बच्चे बात मानने से इनकार कर देते हैं। अगर उन बच्चों को संस्कार दिए जाएं, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन कराया जाए, उनको सिखाया और बताया जाए कि संतान को पितृ भगत, मातृ भगत, श्रवण कुमार की तरह से होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह से होना चाहिए। राजा दशरथ ने चाहे उनके साथ अन्याय किया,
आज के युग में कोई बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं होगा। उसको अगर कह दिया जाए 12 बरस का कि तू 12 दिन के लिए जंगलों में चला जा, कोई नहीं जाएगा। लेकिन हंसते हंसते उन्होंने स्वीकार किया। शिक्षा मिली कि पिता के आज्ञाकारी बनो, गुरु की आज्ञा को ना भूलो। अब गुरु नाम के हैं, नाम के माँ बाप भी हैं। अरे जिसने हमें सब कुछ दिया है और उसके साथ हम क्या करते हैं, उनके वचन तक को मानने के लिए तैयार नहीं। जीवन को संवारते हैं, बनाते हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तुम्हारे भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं, और उसी को भी हम बुरा मानते हैं। वही कैकेयी जो 12 वर्ष का वनवास दिलाती है, उसके भी चरण छूते हैं श्री रामचंद्र जी और कहते हैं माता आशीर्वाद दीजिए कि वनवास के बाद आके आपको पुनः मिले हम। कौन कहता है ऐसा? आज अगर कोई ऐसा कर दे, ऐसा व्यवहार उसके साथ करेगा क्या? यह है विशाल हृदयता की बात। जब ऐसे गुण कोई अपना लेता है, उसको दुख कहां से छुएगा? उसके दिल में नफरत कहां से होगी, कहां से ईर्ष्या रहेगी? और प्रभु ने तो स्वयं कहा है कि जिसका हृदय पवित्र है, जो मेरी संतान से प्यार करता है, मुझे वो सबसे प्यारे है। परमात्मा ने कहा है कि सब मैंने पैदा किए हैं, जीव जंतु पशु पक्षी देव राक्षस गंधर्व इंसान, लेकिन उन सब में सबसे प्यारे मुझे इंसान हैं। इंसानों में भी वो इंसान प्यारे हैं जो भक्ति करते हैं, पंडित हैं। पंडित घर में जन्म लेने से पंडित नहीं हो जाता। पंडित वो होते हैं जो नेक कर्म करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वेद पाठ करते हैं। वेद पाठी कहते हैं, पंडितों में वेद पाठी पसंद, और उनमें भी मुझे वो सबसे उत्तम लगते हैं जो प्रभु की भक्ति करते हैं, और उनसे भी उत्तम मुझे वो लगते हैं कि प्रभु की भक्ति करने वालों की सेवा करते हैं। मैं उन लोगों के हृदय में रहता हूं जिनके हृदय पवित्र हैं। तो हृदय की शुद्धता और पवित्रता का भी सोचते हैं ना। कितने नाम हैं, कितने पंथ हैं दुनिया में, अनेकों नाम हैं, अनेकों धर्म पंथ मजहब हैं। मन मर्जी के नाम किसी भी मान लेंगे हम इस बात को कि प्यार से उस मालिक को किसी नाम से भी याद करो, मन की वृत्तियों को एकाग्र करके शुद्ध चित्त से और पवित्र मन से जब उनको याद करोगे, वो दूर नहीं, हमारे पास में ही है। लेकिन बात यह है, जब तक हमारा कर्म अच्छा नहीं है, मन पवित्र नहीं है, सोच हमारी अच्छी नहीं है, वचन हमारे मीठे नहीं हैं, तब तक सारी बातें मिथ्या नजर आती। रावण की भी ये अवस्था नहीं होनी थी। अकेला रावण का दोष नहीं है, प्रकांड पंडित था। अनेकों गुण थे, लेकिन अनेकों गुण होने के बाद में भी वेदों का टीकाकार था, जानकार नहीं, टीकाकार, बड़ा प्रकांड पंडित, लेकिन कर्म खराब था उसका। जो उसका एक बुरा कर्म था, उस कर्म के कारण आज तक उसके कर्म का फल, उस परिणाम उसको भुगता नहीं गया। अब भी उसके पुतले बना बना के उसको याद करके आज भी उसको जलाते हैं। रावण तो नहीं जलता, लेकिन याद नहीं करते कि क्यों जलाते हैं। उससे समझ नहीं लेते कि इसके जलाने से क्या होगा। हमारे मन के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, जो रावण जैसे कर्म करवाता है हमसे, उसको क्यों नहीं जलाते हैं। उस शैतानी विचारों को, ख्यालों को मन से क्यों नहीं निकालते। हर साल उस रावण का जलाने की बजाय एक अच्छा संकल्प लेके जाओ, एक बुराई को निकालते चले जाओ एक एक करके हर वर्ष। तो 5 या 10 साल में 10 बुराइयां निकाल दोगे तो आप एकदम पाक साफ और पवित्र हो जाते हैं। लेकिन उनको तो कभी निकालते नहीं मन से। एक रिवाज बना लिया हमने कि हर साल लेते हैं, उनको जलाते हैं, घर आ जाते हैं, लेकिन रावण खड़ा ही रहता, अगले साल फिर पैदा हो जाता है।